हेलो एवरीवन। दोस्तों, एक सवाल है, एक कंसर्न है आप लोगों का जिसके बारे में आप अक्सर डिस्कस करते हो। वो ये कि भैया हमने सब कुछ कवर कर लिया है जो भी आपने कहा था या जो भी टॉपर्स कहते हैं या जो भी हमारे एजुकेटर ने कहा। इसलिए जो हमारा परफॉर्मेंस है मॉक टेस्ट में वो अच्छा नहीं है, अभी भी इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। ना हमारा एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो रहा है, ना हमारा परसेंटाइल बहुत इंप्रूव हो रहा है। इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन अगर मौका मिल जाता है तो वो भी नहीं हो पाता है। तो अब क्या करें? हमने सब कुछ तो कर लिया जो भी आपने कहा था, तो अब क्या करें? तो इसी के बारे में मैं कुछ बात करूंगा। काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करता हूं एक डेटा से। तकरीबन 25 से 30 लाख बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं एसएससी सीजीएल का। उसमें से तकरीबन 10 लाख बच्चों को ये पता होता है कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो करना कंपलसरी है। सबसे पहले आपको कोर्स कंप्लीट करना होता है, सिलेबस कंप्लीट करना होता है, आपको मॉक टेस्ट देना होता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छी खासी पकड़ बनानी पड़ती है, आपको रिवीजन करना होता है, आपको प्रैक्टिस करना होता है। कई सारे लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। 10 लाख लोगों को पता है कि ये सब चीज़ें करनी है, लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ 1 लाख लोग ही होते हैं जो अच्छे से इन चीज़ों को करते हैं। अब सीट्स कितनी हैं? तो 8 से 10 हज़ार। हालांकि इस बार ज़्यादा आएंगे वो अलग बात है, बट एवरेज 8 से 10 हज़ार सीट्स होती हैं। तो अगर आपको 8 से 10 हज़ार सीट्स में जगह बनानी है तो सिर्फ ये पांचों काम करने से नहीं होगा, क्योंकि ये 5 काम तो अच्छे से 1 लाख लोग कर रहे हैं। अगर आपको अलग उनमें से बनना है तो आपको इन्हीं 5 काम को थोड़े अलग ढंग से करना होगा, बेहतर ढंग से करना होगा, जिसकी क्लैरिटी हमारे मन में नहीं होती है। और इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। कुछ भी आपको यहाँ पे नया नहीं करना होता है। जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो कि मैंने आपको बताया, टॉपर ने बताया, एजुकेटर ने बताया, उन्हीं रिसोर्सेज को एक बेहतर अप्रोच के साथ डील करना है। सबसे पहले बात करते हैं मॉक टेस्ट की। अब मॉक टेस्ट सबको पता है कि इंपॉर्टेंट है देना। बहुत लोग देते भी हैं, कुछ लोग कम देते हैं, कुछ लोग ज़्यादा देते हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि जो कम देता है उसके बहुत कम मार्क्स आएंगे, जो ज़्यादा देता है उसके ज़्यादा ही आएंगे। वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपने अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के हिसाब से लोग ज़्यादा कम देते हैं। वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि मॉक टेस्ट देने के बाद आप क्या कर रहे हो। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बाय चांस आपने एक मॉक दिया, उसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन हैं, 25 में से आपके 18 क्वेश्चन सही हुए, 2 क्वेश्चन गलत हुए और 5 क्वेश्चन आप टच नहीं कर पाए। अब 99% लोग क्या करेंगे पता है? वो 7 क्वेश्चन, 5 + 2 7 क्वेश्चन हो गए, उन 7 क्वेश्चन को देखा और अगले सब्जेक्ट पे स्विच कर जाएंगे। उनको ऐसा लगा कि मेरा मैथ्स का एनालिसिस खत्म हो गया। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर आपको दोस्तों अलग बनना है, अगर आपको एक्चुअल में इंप्रूव करना है, तो आपको बाकी के 18 क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे। उसका एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी के जो 7 क्वेश्चन हैं उसमें आपकी नॉलेज बढ़ी, आपकी अवेयरनेस बढ़ी। बाकी के जो 18 क्वेश्चन हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि कई बार ऐसा हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि शायद 30 सेकंड्स में ही बन रहा हो, बट आपने उसको 1.5 मिनट में सॉल्व किया है। आंसर सही आ गया, बट टाइम आपने काफ़ी ज़्यादा लिया। या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कि एक पर्टिकुलर मेथड से अगर मैं करता तो काफ़ी जल्दी बन जाता, लेकिन मैंने जो मेथड अप्लाई किया उससे काफ़ी टाइम लगा। आंसर आ गया लेकिन टाइम लग गया। और आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हो सकता है कि आपने फिलहाल तो उन 18 क्वेश्चंस को इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले बार सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए और आपसे ना हो पाए, या अगर हो भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि आपने अच्छे से काम नहीं किया उस टॉपिक पे। तो जिस दिन से आप थॉरो एनालिसिस करना शुरू कर देंगे मॉक्स का, उसके कुछ दिन के बाद से ही उसका असर आपके परफॉर्मेंस में दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मॉक टेस्ट की यहाँ बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बेस्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक्स हो या कोई भी और एग्जाम हो, तो टेस्टबुक.com पे आपको बेस्ट क्वालिटी मॉक्स मिलते हैं। बेस्ट इंटरफेस है यहाँ पे, बेस्ट एनालिसिस है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे है, जिसकी वजह से आप एक्चुअल में जज कर पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं उनके बीच। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको इनका पास लेना होगा, और अभी डिस्काउंट चल रहा है जिसके तहत आपको 400 रुपये में तकरीबन आप 1 साल का पास ले सकते हैं टेक्स्ट बुक, और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरा कोड है WWE, इसको यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। मेरे प्रिपरेशन के दौरान भी मैंने बहुत हेल्प लिया है टेक्स्ट बुक का अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, और आप भी ले सकते हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने शायद किया भी होगा। लेकिन एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, और एक होता है उस पर पकड़ बनाना अच्छे से। वो काम आपको करना है। सिर्फ बना लेना, एक या 2 बार आपने बना लिया, काम खत्म कर हो गया, ड्यूटी पूरा कर लिया, ऐसे नहीं करना है। आपके वो जहन में बस जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे, इस तरीके से आपको एफर्ट करना है। चाहे वो 1 बार आपको सॉल्व करके आए, या 2 बार आए, या 3 बार करके आए।
आपके जहन में वो अगर नहीं बसा है तो आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 लाख बच्चे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको उस 8 से 10 हज़ार की लिस्ट में आना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आपको एक अलग अप्रोच रखना पड़ेगा। अभी सीजीएल में जैसा पेपर आ रहा है तो 90 to 95% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, और गलती से 5-10 परसेंट जो आ भी रहे हैं नए क्वेश्चन, तो वो भी ऐसा नहीं कि बहुत टफ या बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट्स वही है जो हमने पढ़ा है, उसका थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड फॉर्म करके, थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजेस करके एक नया क्वेश्चन बना दिया गया है। तो उन 5-10 क्वेश्चन को भी अगर आप करना चाहते हैं, लाइक जो मॉक टेस्ट में जो नए क्वेश्चन आपसे छूट रहे हैं, उसका भी तो उपाय यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से किया हुआ है तो बाकी के जो 90-95% क्वेश्चन है वो आप बहुत जल्दी कर लोगे, और 5-10% क्वेश्चन के लिए आपके पास वक्त काफी ज्यादा बचेगा। तो जितना ज्यादा काम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करोगे, जितना ज्यादा बार उनको करोगे, जितना थॉरोली करोगे, जितना ज्यादा सीखते हुए करोगे उन क्वेश्चंस को, एग्जाम में जाके या मॉक टेस्ट में जो टाइम लगता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में, वो और ज्यादा कम हो जाएगा। और जो नए क्वेश्चन या थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा, तो उन क्वेश्चंस की सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली वही काम करना है, मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर देना है, लेकिन अप्रोच थोड़ा थॉरो रखना है, डिटेल्ड रखना है, तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस काफ़ी जल्दी इंप्रूव होगा। एक चीज़ यहाँ मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों का फोकस जो है ना हमेशा नॉलेज पे होता है, एक्यूरेसी पे कम होता है। मान लीजिए 25 क्वेश्चन का पेपर है, उसमें से मान लीजिए आपने सारे क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन मुश्किल थे, आप नहीं कर पाए, तो आपका पूरा फोकस उन्हीं 2 क्वेश्चन पे चला जाता है। जबकि बाकी के कुछ क्वेश्चंस मान लीजिए जो कि एक्यूरेसी की वजह से गलत हो गए, उसको आप लेट गो करोगे, अरे यार ये तो एक्यूरेसी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, छोड़ो ना इसको, हम लोग ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। जबकि वही चीज़ है जहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो 5-10% नए क्वेश्चन आते भी है ना, उसको अगर आप कंप्लीट भी छोड़ दोगे ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 100 क्वेश्चन के पेपर में अगर आप 85 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर देते हो अच्छे से, तो फिर आप कंपटीशन में बहुत आगे निकल जाते हो। 170 मार्क्स इज अ वेरी गुड मार्क्स इन एसएससी सीजीएल इन मैथ्स, और अगर आपका इंग्लिश थोड़ा ठीक है तो। इसीलिए कभी भी टफ क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हो फिर भी, उसका भी सॉल्यूशन यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही अच्छे से पकड़ बनाओ, नए क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलिए, अपने परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छे से इंप्रूव कीजिए और अपना नाम शामिल कीजिए उन सेलेक्टेड लोगों की लिस्ट में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।